हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। और कुंभ राशि वालों के लिए ये जून 2026 का रेगुलर टैरो का जो वीडियो होता है वो है, मंथली हॉरोस्कोप है आपका। और देखते हैं जून के महीने में, जून 2026 में एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए क्या होने वाला है। आप इसको अपनी नाम राशि, चंद्र राशि, ठीक है, या फिर वेस्टर्न जोडियक सन साइन से और एसेंडेंट साइन से भी देख सकते हैं। ये वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, जून महीने की है, जून 2026 की। सो हो सकता है इसकी हर एक बात आप लोगों को रेजोनेट ना भी करे। जितना पार्ट आपको लगता है आपसे मिलता जुलता है, आपके लिए है, उतना ही रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। सो देख लेते हैं यहाँ पे जून में किस तरह की चीज़ें हैं गाइज आप लोगों के लिए। एक और लेंगे, ओके। सो यहाँ पे ना दी टावर है, मैजिशियन है, और है यहाँ पे एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन है यहाँ पे, और यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स है ये, एस ऑफ पेंटिकल्स नहीं, ये एस ऑफ पेंटिकल्स है, ये फोर ऑफ सोर्ड्स है, ये एट ऑफ कप्स है। और बहुत ही ना मिक्स्ड एनर्जीज हैं, जैसे ना बहुत सारी चीज़ें एक साथ आके मिक्स हो गई हैं, जैसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक लूप बन गया होता है। मतलब उसमें आधे कार्ड्स हैं लूप में फंसे हुए इंसान के, और आधे कार्ड्स हैं उसमें से निकलते हुए इंसान के। तो इसमें ना मिक्स्ड एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं, और जहाँ जहाँ पे आप रिलेट करें मेरे साथ में, वहाँ पे मुझे बताइएगा। अब इसमें ना कुछ चीज़ें तो जून में होंगी कुछ लोगों के साथ में, और कुछ लोगों के साथ में ऑलरेडी हो चुकी हैं। यहाँ पे है दी टावर का कार्ड है कि ना कुछ चीज़ें टूटती हैं, कुछ चीज़ें छूटती हैं, और तभी कुछ नई चीज़ें मिलती हैं, नई चीज़ें जुड़ती हैं। ये वैसा ही है जैसे ना एक पौधा होता है, पेड़ होता है, उसके पुराने पत्ते गिरते हैं, उसकी पुरानी जो शाखाएं होती हैं सूखी हुई, उनकी प्रूनिंग कर देते हैं, हम काट देते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जितनी हम प्रूनिंग करते हैं, पुरानी काट छाट करते हैं, उतना ही नए सिरे से जो पौधा है वो आगे फूल पत्ते लेके आता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा ही लग रहा है एक्वेरियस के लिए ना कुछ चैप्टर्स यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए बंद होने वाले हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी आप लोगों के साथ में, और ये मोस्टली मुझे इमोशंस के रिगार्डिंग लग रहा है, क्योंकि 4 4 8 इस तरह की चीज़ें हैं, और बड़ी ही मुश्किल सिचुएशन में मुझे आप फंसे हुए लग रहे हैं। यहाँ पे स्टकनेस का एनर्जी है। हालांकि किसी और को पता नहीं चल रहा होगा कि आपके जो अंदर के कुछ युद्ध होते हैं ना, कुछ युद्ध हम बाहर लड़ते हैं जिनके बारे में सबको पता होता है, कुछ हमारे अंदरूनी युद्ध चलते हैं, मतलब इंटरनल टर्मोइल होता है इंसान को बहुत बार। और ये टर्मोइल मुझे ना लग रहा है आपकी फैमिली को लेके आपको ज़्यादा फील हो रहा है, या हो सकता है कि जून के महीने में फैमिली के साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई दिक्कत हो। जो आपके ब्लड के रिलेशनशिप्स हैं, जो आपकी अपनी फैमिली है, शादी से पहले वाली फैमिली, उनके साथ में कुछ इश्यूज मुझे लग रहे हैं, ठीक है, कि हो सकते हैं या हुए हैं आप लोगों के, और आप बड़े ही ग्रेसफुली उनको हैंडल कर रहे हैं। लेकिन जब ये कार्ड आता है ना, ये कार्ड बताता है कि अब हैंडलिंग काफ़ी हो गई है, अब जो है ये लाइफ में से जाएंगे। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे इस तरह के टॉक्सिक रिलेटिव्स हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, टॉक्सिक कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ का एक पर्टिकुलर इंसान के साथ, फैमिली में कुछ हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हों, कॉन्फ्लिक्ट हो, या काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा हो। तो अब ये जो विवाद होता है ना, पारिवारिक विवाद बहुत बहुत देर से चलता है, चीज़ों के बंटवारे को लेके, घर के बंटवारे को लेके, अगर कोई बिजनेस है फैमिली का तो फैमिली बिजनेस को लेके। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि आप काम कर रहे हैं फैमिली बिजनेस में, लेकिन ना तो आपको पूछा जा रहा है, ठीक है, ना आपकी बात मानी जा रही है, ना आपको कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि बस मैं जस्ट यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ, बस पड़ा हुआ हूँ, और पड़ा हुआ हूँ तो पड़ा हुआ हूँ, मतलब मैं एक वस्तु हूँ, मैं एक चीज़ हूँ। कंसीडर नहीं किया जा रहा है, माना नहीं जा रहा है, छोटा दिखाया जा रहा है, ठीक है, और पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि पैसा भी नहीं दिया जा रहा है, बहुत ही कम पैसा दिया जाता है इस तरह से कुछ लोगों को, और उनका शोषण बहुत बुरी तरीके से किया जाता है। तो मुझे ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए लग रहे हैं, और ये हैंगमैन का कार्ड बताता है कि सिचुएशन काफ़ी ट्रिकी है, और आप उसे बहुत ही ग्रेसफुली हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि आप ना
तमाशा नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये परिवार का मामला है, क्योंकि ये अपनों का मामला है। तो यहाँ पे एक गुड न्यूज़ आपके लिए है कि जून के महीने में बिना तमाशा बनाए बड़े ही पीसफुली, बड़े ही आराम से, ग्रेसफुली आप उसमें से एग्जिट कर जाएंगे, निकल जाएंगे। ये एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि ये एनर्जीज निकालती है, ठीक है। आप इसमें से निकल जाएंगे। ये भी देखो मूव ऑन का कार्ड है। ये कार्ड भी बताता है कि इमोशंस का मामला है और बहुत बहुत आप लोगों ने बंधन महसूस किया है, काफ़ी टाइम से हेल्पलेस फील किया है, होपलेस फील किया है। आपने सारी उम्मीदें भी हार दी थी कुछ मैटर्स में, लेकिन उन मैटर में भी आप उठ खड़े होंगे और आपके आसपास के लोग भी हैरान होंगे कि ये कैसे बात कर रहा है और ये कैसे अपने लिए स्टैंड ले रहा है और ये इस चीज़ को छोड़ के कैसे जा रहा है। जैसे मैंने एग्जाम्पल से आपको फैमिली बिजनेस का बताया, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, ठीक है। तो हो सकता है आपके फैमिली वाले लोग बड़े हैरान हों जब आप कहें कि मुझे तो अपना काम करना है, अलग होना है, ठीक है, मुझे मेरा हिस्सा दो, ठीक है, या मुझे बताओ अगर मैंने यहाँ काम करना है तो मुझे सैलरी कितनी मिलेगी या पर मंथ मुझे कितना मिलेगा, ठीक है, मेरा हिस्सा कितना बनता है। तो हो सकता है सामने वाली पार्टी भी बहुत हैरान होगी, ये कैसे बोल रहा है, ये कैसे इस तरह की बातें कह रहा है। तो वो चीज़ें होंगी आपके साथ में जो ना तो आपने सोची है ना ही सामने वाले ने सोची है। रिलेशनशिप का अगर कोई मैटर है, सेम चीज़ें रिलेशनशिप पे भी अप्लाई होती हैं। शादी का मैटर है, रिलेशनशिप का मैटर है, ठीक है, प्रेम प्यार का मामला है, तो वहाँ पे भी आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखेंगे, बोलना सीखेंगे, बाउंड्रीज बनाना सीखेंगे। वहाँ पे हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है या फिर लव पार्टनर है, वो भी बहुत हैरान हो कि इसको क्या हो गया है, ठीक है, ये किस तरीके से बात कर रहा है या कर रही है। और हैरानी होती है लोगों को जब हम अपना फ़ायदा उठवाना बंद कर देते हैं ना कहीं आपका फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा है, तो वो जो है चीज़ें फिर हैरानी देती हैं सामने वाले को। अब देखो यहाँ पे भी एनर्जीज देखो, 4 ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है। अब ये इंसान जो है ये आप है, ये आपकी हालत है। अब जरूरी नहीं है, यहाँ पे एक लड़की दिखाई है, यहाँ पे एक कोई जेंडर दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे है कि वुंडेड है, वुंडेड। अगर आप जेंट्स भी है ना तो एक जेंट्स के अंदर भी, आदमियों के अंदर भी फेमिनिन एनर्जी होती है और लेडीज़ के अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जी होती है। और आज के टाइम पे ना ये एनर्जीज़ का भी बहुत ज़्यादा मिक्स एंड मैच हो गया है। इसीलिए आपने और बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी कि लड़की लड़की से शादी कर रही है, लड़का लड़के से शादी कर रहा है, क्योंकि ये मिक्स एंड मैच हो गया है सोसाइटी की वजह से। सोसाइटी में सप्रेशन इतना है कुछ चीज़ों को लेके और आइडेंटिटी को इतना क्रश कर दिया जाता है बचपन से ही लड़के की लड़की की, कि बहुत बार आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाते हैं, ठीक है। चलो हम उस बात में तो नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रही हूँ आपको कि आपका फेमिनिन पार्ट जो है वो वुंडेड है। चाहे आप लेडी हैं, चाहे आप एक आदमी हैं, फेमिनिन पार्ट को कुचल दिया गया है। फेमिनिन कौन सा? आपके अंदर इमोशंस होते हैं, आपके अंदर प्रेम प्यार की भावना होती है, आपके अंदर एक डेलिकेसी होती है, चाहे आप लेडी हैं चाहे जेंट्स हैं। तो मुझे यहाँ पे ना वो लोग लग रहे हैं जिनको बचपन से ही ना आदमियों को बहुत सप्रेस किया गया है। तो लड़की की तरह क्यों रो रहा है, तुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, आदमी रोते नहीं है, लड़के रोते नहीं हैं। तो फेमिनिन जो उसका हिस्सा है वो बिल्कुल क्रश कर दिया गया है और दिल टूटने की एनर्जी बहुत है। और यहाँ पे इनर चाइल्ड इश्यूज बहुत हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, हीलिंग रिक्वायर्ड है अपने आप में तो। और जनरेशनल ट्रॉमा बहुत सारा कैरी कर रहे हैं। आप में से 99.9% लोग इसलिए परेशान है कि पूरी जनरेशन का जितना भी भार है ट्रॉमा का, वो सारा का सारा आपने ले लिया है या आपके ऊपर आ गया है या ज़बरदस्ती आपको थोप दिया गया है, ठीक है। किसी चीज़ की जिम्मेदारी अगर हमारे माँ बाप नहीं लेते, दादा दादी नहीं लेते हैं, तो कभी कभी छोटे बच्चे उस चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एक जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दबे हुए और बहुत ही ज़्यादा सप्रेस्ड इमोशनली आपको करके रखा गया है हमेशा। तो यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है, इसको इसी के साथ मैं पढ़ूंगी, साथ में आपको अच्छा भी लगेगा। इस एनर्जी को हम इससे वो करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे जून के महीने में ना कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है या ये आपका ही हायर सेल्फ हो सकता है कुछ लोगों के केस में, ठीक है। ये आपका जो है शैडो सेल्फ हो सकता है, हायर सेल्फ हो सकता है, ये आपके टीचर गुरु मेंटोर भी हो सकते हैं इन सम केसेस, ये आपका प्रेमी भी हो सकता है, लव पार्टनर। कुछ सोलमेट कनेक्शंस आप लोगों की लाइफ में आ सकते हैं। किसी टीचर, गाइड, काउंसलर, कंसल्टेंट से आप मिल सकते हैं कि मुझे ये चीज़ें ठीक करनी है। किसी हीलर से आप मिल सकते हैं। हो सकता है आप ही हीलिंग सीखें और अपने इस वुंडेड फेमिनिन पार्ट की हीलिंग करें, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ को प्रायोरिटाइज करना, प्रेम प्यार में नई शुरुआत होना। ये प्रेम प्यार की शुरुआत ना हमें लगता है दूसरे के साथ होगी, लेकिन पहला कदम हमें अपने आप से प्यार करने के साथ ही उठाना होता है। तो अपने आप को प्यार करना सीखेंगे। जब एक इंसान अपने आप को प्यार करना सीखेगा तभी तो वो अपने लिए आवाज़ उठा पाएगा। अभी तक तो क्या चल रहा था एक्वेरियस,
साढ़े साथी ने ही तो आपको ये सब चीज़ें दिखाई हैं, अपनों के असली चेहरे दिखाए हैं, दोस्तों के असली चेहरे दिखाए हैं, पार्टनर के बारे में असलियत बताई है। ठीक है, कि जितना इस्तेमाल होते रहो उतने तुम ओके हो। ठीक है, अच्छे नहीं ओके हो, और इस्तेमाल कराना जिस दिन बंद कर दो उस दिन तुम सबसे बुरे हो इस दुनिया के। ये समझ में आया है ना आपको? तो तभी तो हीलिंग शुरू होती है, तभी तो अपने आप पे प्यार आता है, तभी तो खुद को प्रायोरिटाइज करने का मन करता है, जब समझ में आता है कि कोई और नहीं करने वाला। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, प्रेम प्यार में नई शुरुआत होना, शादी होना, शादी के लिए नए रिश्ते आना, प्रपोजल आना, लव लाइफ में प्रपोजल आना, और एक ढंग का प्रपोजल आना। क्योंकि जब आप अपने आप को हील करते हैं तो आप एक हील्ड इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इस कार्ड को मैंने इसी के साथ में समझाया, अब इसको इसके साथ में समझाऊंगी। क्योंकि ये 4 ऑफ पेंटिकल्स है, ये एस ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे 4 क्या है? 4 नंबर ना सेफ्टी और सिक्योरिटी का होता है, लेकिन सोर्ड्स में सेफ्टी नहीं है, सोर्ड्स में आधार नहीं है, तो सेफ्टी और सिक्योरिटी हिली हुई है। यहाँ पे मैं पूरी गारंटी से बोल सकती हूँ, जितने भी लोग हैं यहाँ पे और जो वीडियो को देखेंगे और जो समझ पा रहे हैं, चीज़ों के साथ रिलेट कर पा रहे हैं, उनको रूट चक्रा हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। उनकी रूट्स हिली हुई हैं। रूट, एक पेड़ जो है कैसे कैसे स्टैंड करता है अपने लिए, कैसे पकड़ मजबूत रखता है, कैसे स्टेबल रहता है, क्योंकि उसकी रूट्स होती हैं। यहाँ पे आपकी रूट्स को गहरा नहीं होने दिया गया है, तो रूट चक्रा का इशू है ज़रूर ही। रूट चक्रा आपका हिला हुआ है, ग्राउंडिंग नीडेड है आप लोगों को। आप सुबह सुबह हरी घास पे चलें, ठीक है, इससे आपका रूट चक्रा हील होगा। और पैरों के थ्रू जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी हैवी एनर्जीज हैं, क्योंकि शनि की एनर्जी कैरी करते हैं एक्वेरियस, जितनी भी हैवी एनर्जी है, ठीक है, वो ज़मीन में चली जाएगी। और एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न का लाइफ मुश्किल होता है, नो डाउट, चैलेंजेस से भरा होता है, बहुत ही कार्मिक लाइफ होता है, क्योंकि वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, शनि ही जैसे जन्म लेके जीवन लेके धरती पे आ गए हों वैसा जीवन रहता है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स है, पैसे को लेके भी इशूज चल रहे हैं, पैसे के बंटवारे को लेके इशूज चल रहे हैं, इनहेरिटेंस को लेके, प्रॉपर्टी को लेके इशूज चल रहे हैं, एलिमनी को लेके बहुत सारे लोगों के इशूज़ हैं, पैसा फंसा हुआ है। ठीक है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है बहुत टाइम से, या बोनस रुका हुआ है, या सैलरी ही रुकी हुई है बहुत लोगों की। कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किया था शेयर मार्केट में, वहाँ पे पैसा डूबा हुआ है, अभी पैसा डूबा हुआ, पैसा फंसा हुआ। ठीक है, उस तरह की चीज़ें हैं। हॉस्पिटलाइजेशन पे पैसा लग रहा है, दवाइयों पे पैसा लग रहा है, हेल्थ इश्यूज़ पे पैसा लग रहा है, फैमिली पे सारा पैसा खर्च हुआ जा रहा है, इधर आ रहा है इधर ड्रेन हो रहा है। ठीक है, उस तरीके से है। तो यहाँ पे वो ड्रेनेज बंद होगी। ठीक है, अगर हेल्थ इशू है तो हेल्थ इशू ठीक होगा, और हॉस्पिटल में पैसा लग रहा है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपका, मुझे ये भी लग रहा है कि हॉस्पिटल में अगर पैसा लग रहा है ना, तो आपने हेल्थ इंश्योरेंस या तो ली नहीं है, या उसका क्लेम आपको नहीं मिल पा रहा है, तो क्लेम रुका हुआ है, क्लेम मिलेगा। यहाँ पे नए तरीके से पैसा कमाना, नए रिसोर्सेज पैसे के जनरेट करना। आप काम करते हैं, हो सकता है उसके साथ साथ में आप एक और काम करें। ठीक है, 2-3 सोर्सेज से पैसा कमाना। हो सकता है इस टाइम पे आपको प्रॉपर्टी से पैसा मिले, बंटवारे से पैसा मिले। ठीक है, और बिजनेस को आप बांट लें अपना अपना, वहाँ से पैसा आए आपको रुकी हुई सैलरी, जितनी भी चीज़ें मैंने इससे गिनाई हैं, रुकी हुई सैलरी है, रुकी हुई बोनस है, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि दोनों एसेस और न्यू बिगनिंग्स, कोई चीज़ें खत्म होंगी, कोई चीज़ें शुरू होंगी, कुछ रिलेशनशिप खत्म होंगी, दोस्तियाँ खत्म हो सकती हैं आपकी बहुत पुरानी पुरानी। तो यहाँ पे हो सकता है नए दोस्त आपको मिले, आपकी जगह भी चेंज हो सकती है, और जगह चेंज होती है तो हमारा सर्कल भी चेंज होता है। नए लोगों के बीच में नए सिरे से अपनी लाइफ को करते हुए शुरू मैं देख पा रही हूँ आपको। यहाँ पे घर बनना, घर का एनर्जी, अपना नया घर लेना, या अपने घर को रेनोवेट करना, घर में कुछ भी न्यू एडिशन करना, पैसे के नए नए रिसोर्सेज जनरेट करना। हो सकता है कि आप किसी नए आइडिया पे काम करें, कुछ नया करें। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि सोशल सर्कल आपका बढ़े, तो वहाँ से आपका फील्ड बढ़े, वहाँ से आपको ज़्यादा काम आए। ठीक है, जो क्लाइंट बेस काम करते हैं, फ्रीलांसर्स हैं, उनको तो कॉन्टैक्ट से ही सारा काम आता है, तो कॉन्टैक्ट्स आपके बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका बेसिकली काम बढ़ेगा, लेकिन फोकस जो है क्या होगा ना, जून के मंथ में क्या होगा, ना चाहते हुए भी, और जीवन में आपने हमेशा चाहा है कि अपने इमोशंस को दबा लें। ठीक है, इमोशंस बहुत बेकार चीज़ हैं, इमोशंस, रोना, परेशान होना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हमें कमज़ोर करती हैं। आपने हमेशा इस चीज़ पे जोर दिया है, ये विचार भी आपके नहीं है, ये विचार आपको दिए गए हैं। तो पुरानी चीज़ें ना, बचपन में माँ ने एक थप्पड़ भी मारा था ना, वो भी उभर के सामने आएगा जून के महीने में, और आप उसे दबा नहीं पाएंगे। इस बार दिक्कत ये है, आप उसे दबा नहीं पाएंगे। कुछ लोगों को फॉर टाइम बिंग डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक हो सकता है, क्योंकि इतना सारा दबाया हुआ इमोशन जब एकदम से बाहर आता है तो बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह फटता है इंसान। ये देखो, ये दबाया हुआ सारा का सारा, ये क्या है, ज्वालामुखी की तरह फटना, कॉन्फ्लिक्ट बहुत हाई लेवल का हो जाना, रायता मतलब बहुत एडवांस लेवल पे फैल जाना, इतना फैल जाना कि वो साफ़ ही नहीं होगा और वो चीज़ें ख़त्म होएंगी।
आपको भी बाद में लग सकता है कि मुझे इतना गुस्सा कैसे आ गया और मेरा खुद पे कंट्रोल कैसे नहीं रहा, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो वो एकदम से कंट्रोल हटेगा आपका। कुछ एनर्जीज इस तरह की हैं जून में आपके लिए कि वो जितना भी दबाई हुई चीज़ें हैं उनको बाहर निकाल के लाएगी, क्योंकि अब परमात्मा चाहता है कि आप ठीक हों, आप नंबर 1 बने। आप जो चीज़ करने के लिए आए हैं ना, आप कुछ और चीज़ों में उलझे हुए हैं। क्यों होती हैं हमारे साथ चेंजेस, क्यों आते हैं, शिफ्ट क्यों आती है हमारी लाइफ में? क्योंकि जो हम करने के लिए आए थे, जो हमारी आत्मा करने के लिए आई थी, वो तो हम करना भूल ही गए हैं। हम क्या करने लगे हैं? पीपल प्लीजिंग करने लगे हैं। हम क्या करने लगे हैं? दूसरों को पेडेस्टल पे बैठाने लगे हैं। हम क्या करने लगे हैं? गलत के खिलाफ बोलना छोड़ दिया, क्योंकि गलत मेरे अपने हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको जून में अंदर से समझ में आएंगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग साधनाएं कर रहे हैं, सिद्धि कर रहे हैं, उनके लिए मतलब चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, चक्रा अलाइनमेंट और जो होती हैं सिद्धियाँ मिल सकती हैं, कुछ वाक सिद्धि हो सकती है। इस टाइम पे ना थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, आपकी ज़बान पे जिसको बोलते हैं कि सरस्वती बैठ जाती है, तो मतलब बहुत ध्यान से बोलिएगा, खासकर किसी को नेगेटिव जब आपको गुस्सा आए, क्योंकि वो चीज़ें हो जाएंगी। एक वाक सिद्धि योग बनेगा आप लोगों के लिए, और ये जून में ही नहीं, इस साल पूरा, मतलब आप समझिए अक्टूबर नवंबर तक इस तरह का है। तो सोच समझ के बोलिएगा, आप कोई गुस्से में किसी को ऐसी बात ना बोल दें कि वो फलित हो जाए, फिर आपको बाद में बड़ा पछताना पड़े। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि डिकोड करते हुए बहुत सारे राज आपके सामने आएंगे, अपने आप को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अपने पार्टनर को लेके, और ये बेसिकली हील करने के लिए होंगे। ठीक है, आपको रिलीज़ करेंगे, रिलीफ मिलेगा आपको इन सब से, सच्चाई का सामना करने में आप सक्षम हो जाएंगे यहाँ पे। और जो भी लोग इस टाइम पे मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उनको वो फलित होगी। हो सकता है कुछ लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं और उनको वो फलित होगी इस टाइम पे। चीज़ें जिस पे आपने अपनी एनर्जी लगाई है, लाइक आप एक प्रमोशन की दौड़ पे हैं, ठीक है, आप काफ़ी अच्छे से अपने को परफॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें नहीं हो रही हैं, स्टक हैं, तो स्टक एनर्जी यहाँ से खुलेगी। है तो ये 8 ही, लेकिन इन्फिनिटी का सिंबल भी 8 से ही बनता है। तो वो जो चीज़ें, जो रिसोर्सेज थे, जो चीज़ें थी, पैसा था, जो अब तक मिल नहीं रही थी, रुका हुआ आपका ही कहीं ना कहीं शनि की एनर्जीज तो है, आपके ही राशि लॉर्ड ने जो रोकी हुई थी, क्योंकि 7.5 का 3rd फेज है, तो वो एकदम से अब वो छोड़ना शुरू करेंगे। जैसे मैं अपनी मुट्ठी में चीज़ें बांध लूँ कि नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, और फिर मैं अचानक से मुट्ठी खोल दूँ, तो जितना भी मैंने होल्ड किया वो सारा एकदम आता है। तभी तभी यहाँ पे एसेस के 2 कार्ड आए हैं। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है और एस ऑफ कप्स भी आया है, तो दोनों ही समृद्धि के कार्ड हैं। तो प्रमोशन हो जाना, और प्रमोशन होके ट्रांसफ़र भी यहाँ पे होने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि बेसिकली आप भी निकलना चाहते हैं कुछ चीज़ों से। आपको भी पता चल गया है कि इस एनवायरनमेंट में रह के मेरा कुछ बनने नहीं वाला है। तो नंबर 1 होना, नंबर 1 होने की दौड़ में आगे बढ़ना, कुछ करना, कुछ डिफरेंट करना, कुछ ऐसी चीज़ें डिकोड कर लेना कि ये जो लाइफ है ये आप मेरे कंट्रोल में रहे। अब तक आपकी लाइफ दूसरों के कंट्रोल में थी, अब जो है आपकी लाइफ अपने कंट्रोल में आने वाली है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है, क्लेम कीजिएगा, यस लिखिएगा कमेंट में अगर आप इन चीज़ों के साथ में रिलेट कर पा रहे हैं, इस तरह की चीज़ों में आप उलझे हुए हैं। ठीक है, तो यस लिखिएगा या फिर लिखिएगा आई क्लेम दीज एनर्जीज। और कुछ चीज़ें देख लेते हैं एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि के लिए क्या होने वाली है। यहाँ पे गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स हैं। यहाँ पे कुछ तो आपको गिफ्ट्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से मिलेंगे आपको गिफ्ट हैं, सरप्राइजेज हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं कि आपको पता नहीं थी, कुछ सरप्राइजेज, कुछ मिस्ट्रीज आप सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ कोई ऐसी प्रॉपर्टी का गेन हो जाना जो आपको नहीं पता था आपको मिलेगी। लाइक क्या है कि आपके पार्टनर को प्रॉपर्टी का गेन हो तो आपको भी होगा। ठीक है, आपके पार्टनर का प्रमोशन हो तो वो गेन आपको भी होगा। आपके बच्चों से भी आपको गेन हो सकता है कि उनकी जॉब लगे, उनको प्रमोशन हो, और फैमिली से गेन होना, बेसिकली यहाँ पे ना फैमिली से गेन होगा। फैमिली से कोई पैसा मिल जाना, फादर से या मदर से कोई सपोर्ट मिल जाना, आप अपना घर खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत लोगों के केस में हो सकता है कि होता है कि डाउन पेमेंट हम कर देते हैं, उसके बाद में किस्त तुम देख लेना। ठीक है, उसकी भरते रहना, उसके बाद में EMIs, तो उस तरह से कोई गिफ्ट मिलना। क्योंकि हर किसी के लिए मैंने बोला है ना कि जो फोकस रहेगा वो परिवार रहेगा। नेगेटिव सेंस है चाहे पॉजिटिव सेंस है, और हो सकता है एक बार आप अच्छे से बोलेंगे मुझे तो चाहिए, आप जिद करें लाइफ में पहली बार, और उसके बाद में आपको ये गिफ्ट्स मिले। और ये गिफ्ट है और साथ में टैलेंट्स हैं, कुछ अपने ऐसे दबे हुए टैलेंट, मैंने बोला दबी हुई चीज़ें। लाइक आपको जो है सिंगिंग करने का बड़ा शौक था, लेकिन बचपन में उस टैलेंट को दबा दिया गया कि पढ़ाई करो। ठीक है, या आपको किसी और चीज़ का बड़ा शौक था, तो वो शौक उभर के सामने आएंगे। वो शौक पूरे करने का टाइम है जून में। आप कुछ ना कुछ ऐसी क्लासेस ज्वाइन करेंगे जो आपके शौक थे। लाइक आपको पेंटिंग का बड़ा शौक था, ठीक है, हॉबी थी आपकी, तो वो बहुत अच्छी है। एंड शाइन योर लाइट, ये जून का महीना बहुत अच्छा है, चमकने के लिए है,
एंड फोकस आपके ऊपर रहेगा, जो फोकल लाइट होती है, ठीक है, वो आपके ऊपर रहने वाली है। ऑथेंटिसिटी रहेगी आपकी, क्योंकि जब इंसान इतनी हीलिंग करता है, अपने साथ में इतना ईमानदार रहने लगता है, तो वो ऑथेंटिक हो जाता है। हम सब ऑथेंटिक हैं बेसिकली, ठीक है, लेकिन समाज के दबाव में रहने के लिए, परिवार में एडजस्ट होने के लिए, और लेडीज़ के लिए तो डबल होता है कि एक परिवार में रहे फिर दूसरे परिवार में एडजस्ट होना है, बिल्कुल बड़े होके हम अपनी चीज़ों को चेंज करना है, अपने पैटर्न्स को चेंज करना है, अपने बोलने चालने के, उठने बैठने, इवन खाने पीने के तरीकों को चेंज करना है। तो ऑथेंटिसिटी हमारी मर जाती है, और जितनी हमारी ऑथेंटिसिटी मरती है उतने ही हम मरने लगते हैं, उतने ही हम दुखी होने लगते हैं, उतने ही हम भीड़ में अकेले होने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑथेंटिसिटी आपकी दोबारा से वापस आएगी, इंटीग्रिटी वापस आएगी, जो समाज में फिट होने के लिए, परिवार में फिट होने के लिए, वर्क प्लेस में, दोस्तों में फिट होने के लिए जो जो पार्ट्स हमने अपने खो दिए हैं, खोई तो कहीं नहीं, खो तो सकते नहीं, दबा दिए हैं, उनको भूल गए हैं, वो जुड़ेंगे दोबारा से। उनको ढूंढने का महीना है जून, ठीक है, और बहुत हीलिंग सा एनर्जी है मुझे आपके आसपास में। ये वीडियो भी ना हीलिंग की साइड में जा रही है, और अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे ना, और लगातार देखेंगे 2 4 6 महीने अपनी सारी वीडियोस देखेंगे, ठीक है, तो आपकी हीलिंग जनरली हो जाएगी। क्योंकि जो मेरी बातें हैं उनको आप ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा थोड़ा अपनाने की कोशिश करेंगे ना, तो हीलिंग अपने आप ही हो जाएगी। ये सब चीज़ें नेचुरल हैं, अननेचुरल चीज़ें तो हमने अपने ऊपर थोपी हुई हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की एक्सेप्टेंस करनी है, कुछ इंसानों को माफ़ करना है आपको अपनी लाइफ में, ठीक है। पहले तो आपको ये एहसास होगा कि ये गलत है, ठीक है, इन्होंने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन फिर भी इनको माफ़ ना करके उलझा मैं इन्हीं के साथ रहूँगा, ठीक है। तो किसी को माफ़ करने का या किसी से माफ़ी मांगने का गाइस बहुत अच्छा टाइम है, और एक्सेप्ट करें। अब एक्सेप्टेंस का टाइम है, ठीक है। अब माँ बाप है मेरे, ठीक है, ओके, बट ये है ऐसे, ये एक्सेप्ट करने का टाइम आ गया है। मेरा हस्बैंड है या मेरी वाइफ है, लेकिन ये है ऐसा, ठीक है, उसकी इनेट नेचर, वो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो सकती है, अब उसको एक्सेप्ट करने का टाइम आ गया है। अब उसको हश करना या उसको पेडिस्टल नहीं, उसको मतलब कारपेट के नीचे दबा देना, मतलब इश्यूज जो है ना, अब आप हेड ऑन उनको लेंगे कि ठीक है मेरी वाइफ है, इसको गुस्सा ज़्यादा आता है, इट्स ओके, एक्सेप्ट करेंगे उसको, ठीक है। ये हस्बैंड है, प्यार नहीं करता है, इट्स ओके, प्यार नहीं करता, लेकिन 4 चीज़ें और हैं वो दे रहा है, ठीक है, इट्स ओके। तो एक्सेप्टेंस आएगी, और जो एक चीज़ ठीक नहीं है उसको या तो ठीक करने की कोशिश होगी, उसके बारे में बातचीत करने की कोशिश होगी, या उसको छोड़ने की कोशिश होगी, उसमें आप उलझेंगे नहीं। एक्सेप्टेंस जो होती है ना, नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है किसी चीज़ के प्रति, वो हमें उलझाती नहीं है, ठीक है। जैसे कि लेट सपोज एक एग्जांपल कि किसी इंसान को ये है कि मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, ठीक है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, इट्स ओके, कोई मुझे प्यार नहीं करता। जब वो इस एक्सेप्टेंस में रहने लगेगा ना, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे अपना नहीं समझता, कोई मुझे नहीं समझता, तो अंदर से एक आवाज़ आएगी कि तुम खुद को प्यार करो, तुम खुद को अपना समझो, तुम खुद के साथ कम से कम खड़े रहो। तो यही होती है हीलिंग। तो हीलिंग के लिए सबसे पहले एक्सेप्टेंस ही लगती है, तो वो एक्सेप्टेंस आपको आई है, यहाँ पे पावर है। बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रमोशन के थ्रू पावर पाएंगे, सक्सेसफुल होंगे लाइफ में, पहली जॉब मिलेगी उनको, ठीक है, पहला प्रमोशन मिलेगा, इंक्रीमेंट हो सकते हैं, पैसे से भी हम पावर फील करते हैं। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप लिटरली अपने आप को पावरफुल करने के लिए जिम ज्वाइन करें, स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी ज्वाइन करें, और यहाँ पे अपने लिए कुछ करना, अपनी पावर में रहना, अपनी इंटीग्रिटी में रहना, ठीक है। जब हम ऑथेंटिक होकर रहते हैं ना, तो हम पावरफुल भी रहते हैं। तो यहाँ पे फिजिकली कुछ करना या अपने पोटेंशियल को जानना, ठीक है, कि मेरे अंदर है क्या क्या चीज़ें, ठीक है, क्योंकि अभी तक आपका पोटेंशियल दबा हुआ है। जब वो उभरेगा, जब आप इंटीग्रिटी में आएंगे, जो भी है जैसे भी है, हर तरीके से अपने आप को स्वीकार करेंगे, तो आप वैसे भी पावरफुल हो जाते हैं। आप अपने आसपास के लोगों को ना स्टन करेंगे। जून के महीने में आपको ये कॉम्प्लीमेंट या कमेंट सुनने को मिलेंगे कि यार तू बहुत बदल गया है, और तू बहुत अजीब हो गया है, और तू पहले ऐसा नहीं था। तो बेसिकली आप पावरफुल हो गए, आप पहले पावरलेस थे, ठीक है। लोगों को आदत है आपको ऐसे देखने की, इस तरीके से आप थे लोग, लेकिन अब आप कैसे हो गए हैं, अब आप ऐसे हो गए हैं, तो लोग तो बोलेंगे ही, लोगों का काम है बोलना, ठीक है। तो सुन लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और खुश होइएगा कि हाँ अब आप पावरफुल हो गए हैं, ठीक है, आप बेहतर हो गए हैं। उसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है बिल्कुल भी, किसी की वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। एंड दिस इज़ मैच्योरिटी एंड दिस इज़ हीलिंग। जब आप समझते हैं कि मैं अपने आप में सफिशिएंट हूँ, और मुझे हर घड़ी ना किसी से पूछ के कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने अंदर के परमात्मा से पूछ के चीज़ें करनी है। यहाँ पे अलोन है, ठीक है। यू फील लाइक यू आर इन दिस सिचुएशन ऑल बाय योर सेल्फ, बट आई
इट वॉन्ट बी लाइक दिस फॉर एवर, हाँ फॉर टाइम बिंग। वो अलोननेस है, वो दिल टूटने की एनर्जी है, जिनको अपना समझा वो छोड़ के जा रहे हैं, अपना असली रंग दिखा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत बहुत एक भीड़ में रह के इंसान तनहा होता है, उस तरह का अलोननेस है, बट क्या कर सकते हैं, अभी है तो है। एंड सीक्रेट पास्ट, देखो ये कार्ड अब आया है, बट मैंने ये कार्ड में कहीं भी इस तरह का नहीं था, बट एनर्जी थी कि कुछ ना कुछ सीक्रेट है पास्ट का, चाहे आपकी फैमिली का है, आपका है, आपके रिलेशनशिप का है, आपके पार्टनर का है। फैमिली में बहुत बार किसी जनरेशन का होता है कि आपके दादा की जनरेशन में किसी ने कुछ किया था, इधर नाना नानी की जनरेशन में कुछ हुआ था, ठीक है। स्केल्टन इन द क्लोजेट नॉट टेलिंग द होल स्टोरी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको पता चलेंगी अपनी फैमिली के बारे में। यहाँ मुझे फैमिली का एनर्जी ज़्यादा लग रहा है कि उनके बारे में आपको पता चलेगा, कुछ सीक्रेट पास्ट है। और ये सीक्रेट पास्ट ऐसा है, मुझे बहुत तेज वाले गूज़बम्स आए जब ये कार्ड निकल के आया। ये सीक्रेट पास्ट ना ऐसा है जिसको आपको ठीक करना है, ठीक है। कुछ गड़बड़ करके गए हैं आपके पूर्वज, कोई ना कोई आपकी फैमिली में कोई बड़ी गड़बड़ करके गया है जिसको आपको ठीक करना है। पूजा के थ्रू ठीक होगा ये, ठीक है। ये जनरेशनल कर्स है। कोई वो मैंने बोला ना कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने सारा कुछ लिया हुआ है, हर चीज़ आपके ऊपर आ गई है। तो ये जनरेशनल ट्रॉमा, ये जनरेशनल कर्स, ये जो पीछे जो भी हुआ है, ये मैस आपको साफ करना है, ये रायता जो फैलाना है ये आपको साफ करना पड़ेगा। और ये किसी पूजा से, अनुष्ठान से, या किसी धार्मिक यात्रा करने से ठीक होगा। डेडली कॉम्बो है यहाँ पे, स्नेकी स्नेक है। बहुत बहुत आस्तीन के जो सांप होते हैं ना, मैं सोच ही रही थी कि ये कार्ड क्यों नहीं आया है अब तक, जब ये इतने सारे कार्ड निकाले तो यहाँ से आ गया है। जो आस्तीन के सांप होते हैं ना, आप उनसे घिरे हुए हैं। एक्वेरियस जनरली आस्तीन के सांपों से घिरे होते हैं। एक्वेरियस अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आई एम वेरी सॉरी टू से बाद में पता चलता है कि मदर ही ऐसे कर रही है, ठीक है। मदर का बहुत पार्शियल बिहेवियर होता है, अपनी फैमिली के लिए मरने मारने को तैयार होते हैं एक्वेरियंस, लेकिन वहाँ से भी यही होता है कि आस्तीन के सांप निकलते। दोस्त भी ऐसा ही करते हैं, ठीक है। रिश्तेदार भी ऐसा ही करते हैं कि जब तक तो मतलब तुम अपना इस्तेमाल करा रहे हो ना, अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करा रहे हो, तब तक तो ठीक है, अदरवाइज यही आपको काट भी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गोइंग बिहाइंड योर बैक, डिसीटफुल स्विंडलर, इस तरह के लोगों से आप घिरे हुए हैं। इनको अब निकालने का अपनी लाइफ में से, इनको पहचानने का, इनको एक्सेप्ट करने का कि हाँ भाई ये ऐसा है, ठीक है, और मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है कि मैं इसके साथ में रहूं। और यहाँ पे है डेडली कॉम्बिनेशंस हैं, तो कुछ ना कुछ देखो, एक्सप्लोजिव यहाँ से भी आया, यहाँ से भी एक्सप्लोजन आया, तो कुछ ना कुछ गुस्सा, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें, बहुत तेज़ एग्रेशन, एंगर, कॉन्फ्लिक्ट आपके आसपास कोई ना कोई करेगा या आप करेंगे। ये बहुत डेडली सा कॉम्बिनेशन बन रहा है। और उसके बाद में चीज़ें, एक डेडली साइलेंस हो जाता है ना, कोई चीज़ आपको ऐसी पता चलती है फैमिली के बारे में, जब आप गुस्से से पागल हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है, बुरी बुरी बातें कही जाती हैं, एग्रेसिवली आप टॉक्स करते हैं एक दूसरे के लिए। और उसी टाइम के लिए मैंने आपको चेताया है कि उस टाइम पे इतने गुस्से में अपनी फैमिली को कोई ऐसी बात मत कह देना कि एक कर्ज बन जाए उनके लिए। क्योंकि हमें लगता है, हम वो बोलते हैं ना, श्राप दे दिया, उस ऋषि ने उसको श्राप दिया था। क्या होता है श्राप? तो आप भी दे सकते हो, मैं भी दे सकती हूँ श्राप, यही होता है श्राप, ठीक है। कर्ज इस तरह से किसी को कह देना, और खासकर उस टाइम पे आपके सितारे इस तरह के थे, अलाइनमेंट इस तरह की थी, ग्रह नक्षत्रों की, वाक सिद्धि हुआ था, उस टाइम पे वो श्राप सिद्ध हो गया। तो इतने गुस्से में भी कंट्रोल करना, ठीक है, क्योंकि ये फिर उस तरह की चीज़ें बनेंगी जिस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में बनी हुई हैं। तो यहाँ पे ये बहुत बहुत एनर्जी है गाइज इस चीज़ की, और थोड़ा सा हैवी एनर्जी है, और इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जो हीलिंग से कर सकते हैं वो हीलिंग से करें, और जो साधना से कर सकते हैं वो उससे करें, मेडिटेशन से करने वाले मेडिटेशन से करेंगे, और जो धार्मिक यात्राएं करना चाहते हैं वो धार्मिक यात्रा करके या पूजा अनुष्ठान, उससे ठीक होगा। यहाँ पे मैच्योरिटी आई है आपके अंदर, डेफिनेटली बहुत बहुत मैच्योरिटी आई है। रिजर्व्ड हो गए हैं, कम बोलना शुरू कर दिया है, अपने काम से काम रखना शुरू कर दिया है, अपना फ़ायदा उठवाना बंद कर दिया है, और थोड़े से बोरिंग हो गए होंगे संसार की नज़र में, ठीक है। और आपके जो है सर्कल भी बहुत छोटा हो गया होगा, लिमिटेड हो गए होंगे, कोकून्ड हो गए होंगे आप, कोई बात नहीं है, लेकिन इनोसेंट भी हो गए हैं। क्योंकि जितना हम दुनिया से दूर रहते हैं, जितना हम फेक लोगों से दूर रहते हैं, जितना हम फेक पॉजिटिविटी से, सबसे पहले आप फेक पॉजिटिविटी से दूर हुए होंगे। एक होता है ना कि इसमें भी सब कुछ अच्छा है, तुम्हारा किसी ने कोई नुकसान किया है, तुम्हें किसी ने धोखा दिया है, कोई बात नहीं, इसमें भी तुम्हारा भला है। नहीं भाई, इसमें मेरा कोई भला नहीं है, ठीक है। अगर मैं हर चीज़ में अपना भला देखती रहूँगी तो मैं भला करूँगी कैसे? तो यहाँ पे एक इनोसेंस आई है, जो कि नेचुरल गिफ्ट है जब हम फेक लोगों से दूर होने लगते हैं, एंड एग्जिस्टेंस है। जून के महीने में ना, जून का महीना देखो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है। यहाँ पे ना आपको एग्जिस्ट करने के लिए पे किया जाएगा,
आप एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे किया जाएगा, पैसा आएगा, आपकी एग्जिस्टेंस को लोग फील करेंगे, सराहेंगे, समझेंगे, आप अपने एग्जिस्टेंस को फील करोगे। और मेडिटेशन में जाने का बहुत एनर्जी है, रिट्रीट में जाना, आश्रम में जाना, कुछ अनुष्ठान करना, कुछ पूजाएं करना, और लार्जर देन लाइफ कोई रिचुअल करना, कुछ चीज़ों को ठीक करना, पास्ट में जो चीज़ें गड़बड़ करके गए हैं आपके एंसेस्टर्स या आपका फैमिली लिनियज से कुछ कर्स आ रहा है उसको हटाना बेसिकली, तो खुद पे बहुत काम करने का एनर्जी है। और काम तो आप करते ही हैं, एक्वेरियस बन के पैदा हुए हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा। सो गाइज, ये था आपका वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है, ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जिस तरह की एनर्जीज है ना आपके आसपास, तो ये 2 ब्रेसलेट होते हैं, वैसे तो ये एक्वेरियस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, दोनों ही शनि भगवान के ब्रेसलेट हैं। और जिस तरह की एनर्जीज मैंने पढ़ी हैं, कुछ नेगेटिव हैं, कुछ स्पिरिचुअल हैं, तो दोनों ब्रेसलेट पहनना इस टाइम पे आपके लिए बहुत अच्छा है। और इस पूरा साल ये ब्रेसलेट दोनों आपकी काफ़ी हेल्प करके देने वाले हैं, काफ़ी हीलिंग करेंगे और काफ़ी चीज़ों में आपको जो है ग्राउंडिंग करेंगे। आप में ना ग्राउंडिंग की कमी हुई है फ़िलहाल, क्योंकि इतना फेक सब कुछ चला है, पूरा लाइफ जो है एक फेकनेस से भरा हुआ था, फेक पीपल, फेक रिलेशनशिप। आपको खुद लगेगा मेरी लाइफ फेक है, मैं भी फेक हूँ, मैं हूँ कौन, ये भी सवाल उठेगा बहुत बार, मैं हूँ कौन, मैं जो खुद को ढूंढना है। तो ये दोनों खुद को ढूंढने में आपकी हेल्प करेंगे, ग्राउंडिंग करेंगे। ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है, रूट चक्रा ही आपका इम्बैलेंस्ड है और रूट से ही सारी चीज़ें हैं, जड़ ही तो है सब कुछ। जब जड़ ही ठीक से जमी नहीं हुई है तो वो पोषण कैसे लेगी, वो बढ़ेगी कैसे, फलेगी फूलेगी कैसे? तो उस चीज़ में आपकी हेल्प करेंगे। ब्रेसलेट के रिगार्डिंग, क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग, रुद्राक्ष की अगर आपको हेल्प चाहिए, 7.5 ही है तो 7मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा होता है। मुझे नहीं पता अभी कहाँ पे है मेरा, तो 7मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा होता है। इन सब के रिगार्डिंग अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेना है तो ऊपर एक नंबर डिस्प्लेड है, उस नंबर पे आप लोग चैनल के नाम से उसको सेव करें। वहाँ पे जो भी क्वेरी आप पूछते हैं व्हाट्सएप पे, उसका जवाब टीम आपको दे देती है। वीडियो अच्छा लगा है, क्लेम करना चाहते हैं तो क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ में, सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बने। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखें गाइज। गॉड ब्लेस यू ऑल।